Hello, students, and welcome to this session on classical sets. Before moving on to the information on fuzzy sets, जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, it is important कि हम क्लासिकल सेट्स या क्रिस्प सेट क्या हैं ये समझ लें, और इसके लिए हमको वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग सेट थ्योरी, दो सेम कॉन्सेप्ट्स विल बी अप्लाइड. सो आई थिंक सेट की डेफिनेशन हम सबको पता है. व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो हम एक सेट को यूजुअली एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट दिस इज माय सेट ऑफ even numbers 2 4 6 8 like this. So यहाँ पर 2 4 6 8 जो हैं, these are the elements of the set. Now why are we saying that set is a collection of well defined elements or objects? well defined इसलिए कि they belong to that set. ये सारे elements even number के set को belong करते हैं. 1 3 5 7 9 या इसके अलावा जो भी numbers हैं वो इसको belong नहीं करते हैं. So इनको हम members भी बोल सकते हैं. These are nothing but members of the set. इसी तरीके से हम कोई सेट को कोई एक्सप्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे आई कैन से दैट सेट एट ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर दिस इंडिकेट्स वेयर एक्स इज एन इवन नंबर. सो हम यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और भी कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है कि यहाँ पे ये x है, वेयर x इज इक्वल टू 2 प्लस से 2 plus x by 3, something like this. Okay, so I can call this as x dash and x dash. कि a consists of elements x dash where x dash is 2 plus x by 3, और इस x की वैल्यू मान लीजिए 0 से 5 के बीच में है. तो आप जो भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से 5 के बीच में, उसके अकॉर्डिंग x डैश आएगा, एंड दैट x डैश विल फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. तो इस तरीके से हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं. सेट इज डिफाइंड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट. अब सेट में एक यूनिवर्सल सेट होता है, means it can have members of this set including itself and other subsets also, other members also. So एक यूनिवर्स हमारा ये यू हो गया. इसमें हमारे सारे सपोज इंटीजर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं. सो अगर a इज इक्वल टू 2 4 6, b दूसरा सेट है विच इज एलिमेंट ऑफ से 10 and 12, तो ये भी हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा. तो ए भी यूनिवर्स में आ जाएगा, बी भी आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा. अब मान लीजिए एक हमारा सेट ए है 1 3 5 7 इस तरीके से, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 and 5. देन वी से दैट जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट हैं. सो वी से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और बी is contained in A. अगर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसे हम नल सेट बोलेंगे. सो सेट्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि यही टर्मिनोलॉजी जब हम आगे फजी सेट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी अप्लाई हो. सो नल सेट क्या है? इट इज अ सेट दैट इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट इन दैट सेट. अगर सेट में केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इफ यू हैव अ सेट D as equal to 3, then this is known as singleton set. ठीक है? So this is a singleton set. So we have a singleton set जिसमें एक एलिमेंट है, null set जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम phi से भी डिनोट करते हैं. That if I say A is equal to 5, that it means that there is no element in that set. Universal set को हम usually U से डिनोट करते हैं, कभी हम कैपिटल X से भी डिनोट करते हैं या कैपिटल E से भी डिनोट करते हैं. तो कई सारी बुक्स में आपको डिफरेंट नोटेशन भी मिल सकता है फॉर द यूनिवर्सल सेट.
and this is known as subset. एक और टर्म है जो हमारे सेट थ्योरी या सेट से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनैलिटी का मतलब है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. सो अगर हम ए की कार्डिनैलिटी डिनोट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज, इसको हम n इन सेट ए ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम सिंपल दो लाइंस के बीच में भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 4 और दिस इज इक्वल टू 4. सो दिस इज नोन एज द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. Another term that we have is a power set. Power set क्या है? Power set is given as, power set of the set A is given as 2 raised to cardinality of the set A. Cardinality of the set हमने निकाल ली है. Number of elements इस set में 4 हैं, तो power set क्या हो गया? 2 raised to 4 यानी 16. अब ये पावर सेट कैसे होता है? सो टू सी व्हाट इज अ पावर सेट, हम इस गिवन सेट के मेंबर्स से कितने पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द नल सेट एंड इंक्लूडिंग द सिंगलटन सेट्स. अभी हम सिंगलटन सेट्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो अगर हमको पावर सेट ऑफ ए बनाना है तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक सेट हो सकता है विच इज अ नल सेट. देन देयर कैन बी अ सिंगलटन सेट विच इज 2, 4, 6, 8. ओके, देन हम दो के पेयर्स बना सकते हैं. सो देयर कैन बी 2, 4, देयर कैन बी 2, 6, देयर कैन बी 2, 8. इसी तरह से 4, 6 एंड 4, 8. और क्या बन सकते हैं? 2 में हमारा 6, 8 बन सकता है. देन 2, 8 we have taken, 4, 8 we have taken, 6, 8 we have taken. 4, 8 ले लिया हमने, 6, 8 ले लिया, और अब हम 3, 3 के भी सबसेट बना सकते हैं. तो ये हो गया 2, 4 and 6, then 2, 6 and 8, और आ जाएगा हमारा इसमें 4, 6 and 8. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स मिला के, जिसमें सिंगलटन एलिमेंट्स और जिसमें नल सेट भी हम इंक्लूड करते हैं, this will have 16 elements like this, and it is known as power set. So here we have seen what is a set. Set is a, I'll just recapitulate, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. Set क्या है? Collection of a well defined collection of objects or elements. Elements को हम member भी बोलते हैं. Universal set देखा हमने कि ये universal set क्या है. Subset क्या है कि A का subset क्या होगा, which is made up of the small sets having the same elements. Null set यानी उस set में कोई element नहीं होगा. सिंगलटन सेट, अगर उसमें एक एलिमेंट है, दैट इज अ सिंगलटन सेट. और सेट में कितने एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी बताता है, और 2 raised to कार्डिनैलिटी सेट की पावर बताता है.